हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग को अध्याय 5 सम्मिश्र संख्या एवं द्विघाती समीकरण में प्रश्नावली 5.2 समझाने जा रही हूँ, जिसमें सम्मिश्र संख्या को a प्लस IB के रूप में हमने व्यक्त कर लिया था पिछले एक्सरसाइज में 5.1 में। अब सम्मिश्र संख्या से संबंधित कुछ और जानकारियां आपको देने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें हम किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप पढ़ेंगे। अब ये ध्रुवीय रूप क्या होता है ये ध्यान दीजिए। जैसे हम सम्मिश्र संख्या को a प्लस IB के रूप में व्यक्त करते हैं, इसका क्रमित युग्म क्या होता है? AB होता है, जो कि हम निर्देशांक अक्ष में दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं, ये आपने 10th में पढ़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले चतुर्थांश में हम इस सम्मिश्र संख्या को प्लस प्लस में दर्शा सकते हैं, a और b दोनों प्लस में होगा। दूसरे चतुर्थांश में a माइनस होगा और b प्लस होगा। तीसरे चतुर्थांश में a और b दोनों माइनस होगा। चौथे में a प्लस होगा और b क्या होगा? माइनस होगा। तो ये उसका कार्तीय रूप होता है। लेकिन अगर इसको r और थीटा के रूप में व्यक्त करें, r क्या होता है? उस बिंदु की, जैसे हम सम्मिश्र संख्या a b लिखेंगे तो एक बिंदु मिलेगा, तो r क्या होता है? उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होती है r। और थीटा जो होता है x अक्ष से बनने वाला कोण, ये होता है थीटा। तो r और थीटा के रूप में व्यक्त करना ही ध्रुवीय रूप कहलाता है। तो किसी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे a प्लस IB बराबर r cos थीटा प्लस IR sin थीटा, ये हम लिखेंगे। ठीक है, और इसमें r का जो मान निकालेंगे वो होगा r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a, ये होगा। अब हम r जो है वो मापांक है और थीटा जो है वो कोणांक है, और r और थीटा का मान इस सूत्र में रखकर हम सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम मापांक और कोणांक को ज्ञात करेंगे। मापांक और कोणांक ज्ञात करने के लिए z बराबर, जैसे हमारे पास प्रश्न है -1 माइनस आई अंडर रूट 3, दोनों ही a और b का मान माइनस में है, तो इसका मापांक निकालने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे? मापांक बराबर अंडर रूट, मापांक को ही r से दर्शाते हैं और कोणांक को थीटा से। मापांक बराबर जो हमें सूत्र दिया है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको लगाएंगे तो a का मान -1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 प्लस 3 4 आएगा, 4 का अंडर रूट 2 आया। ये आ गया मापांक। अब कोणांक निकालने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर b अपॉन a, सूत्र बताई हूँ। तो b का मान माइनस अंडर रूट 3 है और a का मान -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 आया। अंडर रूट 3 10 में किसका मान होता है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 लिख देंगे, तो थीटा का मान पाई बाई 3 होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये कोणांक नहीं, आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो सम्मिश्र संख्या है उसमें ये देखना है कि उसमें जो a और b का मान है वो प्लस है माइनस है क्या है। तो इसमें जो a और b का मान है वो दोनों ऋणात्मक है, और दोनों ऋणात्मक होता है तो जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में होता है? तीसरे में। और तीसरे चतुर्थांश में हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में कि तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा वाला कोण आता है, तो उसको लेकर हम मापांक निकालेंगे। अब मैं अभी जो पिछले क्वेश्चन में बता रही थी कि जो दी गई सम्मिश्र संख्या है वो तृतीय चतुर्थांश में है, अतः कोण का मान ऋणात्मक होगा। तो कोण का मान तो ऋणात्मक होगा, ये तो ठीक ही है, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में कौन सा कोण आता है? 180 प्लस थीटा। ये हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो पाई बाई 3 को पाई प्लस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं।
पाई प्लस पाई बाई 3 लिखेंगे तो 4 पाई बाई 3 आएगा और थीटा बराबर 4 पाई बाई 3 आएगा। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मापांक और पूर्णांक हमने ज्ञात कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है, सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्रुवीय रूप का मैंने सूत्र बता दिया, तरीका बता दिया है। अब हमारे पास सम्मिश्र संख्या है z बराबर 1 माइनस आई। तो हम क्या करेंगे, a का मान 1 लेंगे, b का मान -1 लेंगे और मापांक निकालेंगे। r का मान r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगा दिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 2 अंडर रूट 2 आया। अब हम कोणांक निकालेंगे। कोणांक निकालने के लिए tan थीटा बराबर -1/1, b/a का सूत्र लगाएंगे, -1 आएगा। -1 tan में किसका मान होगा, tan 45 का, तो -10 π/4 लिखेंगे। अब माइनस को हटाने के लिए कौन से चतुर्थांश में जाएंगे। अब एक चीज ये भी देखो कि इसमें a का मान प्लस है, b का मान क्या है, माइनस है। इसका मतलब हम कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, तीसरे में। तीसरे में a का मान, b का मान माइनस है और a का मान क्या है, प्लस है। अच्छा, एक चीज हम इसमें और भी ले सकते हैं, ध्रुवीय रूप में हम चतुर्थांश नहीं देखेंगे तो हम ऐसा देख सकते हैं कि माइनस को हटाने के लिए tan 180 माइनस थीटा का हम सूत्र लगा दिए। tan 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 3 π/4। तो 1 माइनस आई, अब थीटा और r दोनों का मान निकल गया, इसको हम 1 माइनस आई में लिखेंगे तो अंडर रूट 3 cos 3 π/4 प्लस आई साइन 3 π/4। तो ये सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हो गया। तो आपने आज दो टॉपिक पढ़ा, मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना और ध्रुवीय रूप, दोनों एक ही जैसा है। मापांक और पूर्णांक निकालने के लिए r और थीटा का मान निकालना है और ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने के लिए r और थीटा निकाल कर फॉर्मूले में रखना है। तो इस प्रकार से आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बनाकर देखना है और इसके नोट्स आपको दिए जाएंगे, उसको ध्यान से देखकर लिखना है और कुछ क्वेश्चन आप लोग को अपने मन से भी हल करने हैं। हो गया। नेक्स्ट, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग को आज जो समझाया गया उम्मीद करती हूँ वो समझ में आ गया होगा। तो आप इनके जितने सिमिलर क्वेश्चन है वो बनाने की कोशिश करिएगा और बाकी नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा।